प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 सितंबर बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 9। हम ईश्वर के सहयोगी हैं। आप ईश्वर की खेती और ईश्वर के मंदिर हैं। भाइयों, मैं उस समय आप लोगों से उस तरह बातें नहीं कर सका जिस तरह आध्यात्मिक व्यक्तियों से की जाती है। मुझे आप लोगों से उस तरह बातें करनी पड़ी जिस तरह प्राकृत मनुष्यों से मसीह में नीरे बच्चों से की जाती है। मैंने आपको दूध पिलाया। मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इससे नहीं पचा सकते थे। आप इस समय भी इससे पचा नहीं सकते क्योंकि आप अब तक प्राकृत हैं। आप लोग में ईर्ष्या और झगड़ा होता है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि आप प्राकृत हैं और नीरे मनुष्यों जैसे आचरण करते हैं? जब कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ और कोई कहता है मैं अपोलो का हूँ, तो क्या यह नीरे मनुष्यों जैसे आचरण नहीं है? अपोलो क्या है? पौलुस क्या है? हम तो धर्म सेवक मात्र हैं जिसके माध्यम से आप विश्वासी बने। हम में प्रत्येक ने वही काम किया जिससे प्रभु ने उसको सौंपा है। मैंने पौधा रोपा, अपोलो ने उससे सींचा, किंतु ईश्वर ने उससे बड़ा किया। ना तो रोपने वाले का कोई महत्व है और ना सींचने वालों का, बल्कि वृद्धि करने वाले अर्थात ईश्वर का महत्व है। रोपने वाला और सींचने वाला एक ही काम करते हैं और प्रत्येक अपने अपने परिश्रम के अनुरूप अपनी मजदूरी पाएगा। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर के मंदिर। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वाक्य 38 से 44 तक। यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। यीशु ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों का सेवा सत्कार करने लगी। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को यीशु के पास ले आए। यीशु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। बहुतों में से अबदूत ये चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे क्योंकि अबदूत जानते थे कि वह मसीह हैं। यीशु प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करने लगे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं।
किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूं। और वह यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में आपने सुना कि कोरिन्थ की कलीसिया में दलबंदी आई, आपसी विभाजन आया। कुछ लोग कहने लगे हम पौलुस के हैं, कुछ लोग कहने लगे हम अपोलो के हैं। आप जानते हैं कोरिन्थ की कलीसिया संत पौलुस की मेहनत से बनी है, लेकिन वहां पर अन्य शिष्य भी सेवा करते थे, जैसा कि अपोलो। शैतान ने लोगों के बीच में यह दलबंदी लाया और कुछ लोग कहने लगे हम पौलुस के हैं और कुछ लोग कहने लगे हम अपोलो के हैं। आपसी झगड़ा होता था और संत पौलुस इसके बारे में कहते हैं क्या कारण था इस झगड़े का। आज भी हमारे बीच में भी इस तरह की बातें होती हैं। समाज में देखिए, देश में देखिए, विश्वासियों के बीच देखिए, कलीसिया में देखिए, जाति के नाम पर, गोत्र के नाम पर, ट्राइब के नाम पर, प्रांत के नाम पर दलबंदी, विभाजन, झगड़े। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? पौलुस कहते हैं क्योंकि आप लोग प्राकृतिक मनुष्य हैं। आप लोग प्राकृत मनुष्य हैं, आप लोग प्रौढ़ नहीं हैं। पौलुस स्वयं कहते हैं कि मैंने इसलिए आपको ठोस भोजन नहीं दिया कि आप इसे नहीं पचा सकें, मैंने आपको दूध पिलाया। कोरिन्थ के विश्वासी इतने पक्के नहीं थे, प्रौढ़ नहीं थे, वे गहरे नहीं थे, इसलिए इन सारी बातों को लेकर आपस में दलबंदी करते थे, झगड़ा करते थे। कलीसिया में विश्वासियों के बीच में भी इन सारे झगड़ों का मुख्य कारण है पक्वता की कमी, आध्यात्मिक पक्वता की कमी। छोटी छोटी पहचानों में हम लोग उलझ जाते हैं और कलीसिया के कुछ लोगों की आध्यात्मिकता भी देखिए। गिरजाघर जाना, संडे को थोड़ा सा वचन पढ़ना, थोड़ी सी रोजरी पढ़ना, बस समाप्त। मैंने देखा जिन जिन लोगों के जीवन में गहराई आई है, वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, साधनाओं में भाग लेते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताते हैं, प्रभु के साथ गहरा रिश्ता जोड़ते हैं, वे इन सारी दलबंदी और इन सारी बातों के परे और ऊपर उठे हुए होते हैं। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए जो अच्छा है सो अच्छा है, जो बुरा है सो बुरा है। चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, गोत्र के हों, प्रांत के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिन लोगों की आध्यात्मिकता गहरी नहीं है, जो ठोस भोजन नहीं करते हैं, वे इन सारी बातों में उलझ जाते हैं। हमें इन सारी बातों में उलझना नहीं चाहिए। आखिर ये हमारी पहचान है ये नहीं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे, उनको प्रार्थना में पिता ईश्वर की वाणी सुनाई देती थी। लूकास अध्याय 3 वाक्य 21-22 में पढ़ेंगे, ये वाणी सुनाई देती थी, तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु को गहरी प्रार्थना में ये आवाज सुनाई देती थी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। तू यूसुफ का पुत्र नहीं है, मरियम का पुत्र नहीं है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। कोरिन्थ के लोगों को यह नहीं कहना चाहिए था कि हम पौलुस के हैं, हम अपोलोस के हैं। उनको कहना चाहिए था कि हम यीशु के हैं। उसी तरह प्रभु यीशु को बताया गया कि तू ईश्वर का बेटा है। हम जितने गहरे होते जाएंगे उतना हमें इस बात का आभास होगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बेटे हैं। यही हमारी असली पहचान है, यही हमारी वास्तविक पहचान है। हम ईश्वर की संतान।
आज के सुसमाचार में आपने देखा ठीक इसके विपरीत यीशु का मनोभाव देखिए। आज के सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह की कार्यशैली के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले वे जाते हैं अपने शिष्य सीमोन पेतरुस के घर, जहां उसकी सास बीमार पड़ी थी, और उसको चंगा करते हैं। उसके बाद वहां से प्रभु यीशु आगे निकलते हैं। आगे लिखा हुआ है, सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोगों को यीशु के यहाँ ले आए। आगे हम पढ़ते हैं कि अब दूत निकल जाते यीशु को पहचानते हुए। अंत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। प्रभु यीशु कहीं बंधे हुए नहीं थे, प्रभु यीशु खुले थे। प्रभु यीशु सबके लिए, सब जगह के लिए, सब समय के लिए थे। प्रभु यीशु सबके लिए थे, सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं थे। प्रभु यीशु समारिया भी जाया करते थे, सीदोन अन्य जगह भी जाया करते थे। प्रभु यीशु सर्वत्र जाया करते थे। प्रभु यीशु सब समय के लिए थे। देखिए, आज हमने सुना सुसमाचार में सूरज डूबने के बाद यानी रात के समय भी लोग यीशु के पास आते थे, पूरी तरह से खुले और सबके लिए, सब समय के लिए, सब जगह के लिए। प्रभु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों सबके सब मेरे पास आओ। वास्तव में प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण का एक कारण यह भी है, यहूदी धर्मगुरु इस बात को समझ नहीं पाते थे कि यीशु ने सबको अपनी ओर क्यों आकृष्ट किया है। यहूदी धर्मगुरु इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे कि जिन लोगों को उन्होंने समाज से, यहूदी समाज से अलग किया था, दूर किया था, उनको प्रभु यीशु ने क्यों स्वागत किया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास कोढ़ी आते थे, जबकि कोढ़ी समाज से दूर किए जाते थे। प्रभु यीशु के पास वेश्याएं आती थीं, जबकि वे पापी ठहराए जाते थे। प्रभु यीशु के पास नाकेदार आते थे, चुंगी लेने वाले, जिनको यहूदी धर्म के अनुसार उनको पापी माना जाता था। तो सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उन लोगों से संपर्क रखा, या प्रभु यीशु के पास वे लोग आए जो यहूदी समाज के द्वारा तिरस्कृत थे, बाहर किए गए थे। प्रभु यीशु के दुख भोग का एक कारण यह है, यीशु के प्रति ईर्ष्या का एक कारण यह है, प्रभु यीशु के पास बच्चे आते थे। ये सारी बातें इस बात का द्योतक है, हमें बताती हैं कि यीशु का हृदय कितना खुला था। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने न केवल यहूदियों के बीच में वचन सुनाया, गैर यहूदियों के बीच में भी, और यहां तक कि कई बार प्रभु यीशु ने गैर यहूदियों के विश्वास की प्रशंसा की। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में उस शतपति के विश्वास की प्रशंसा की। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में उस कनानी स्त्री के विश्वास की प्रशंसा की। यीशु का दिल और दिमाग, मन सब के लिए खुला हुआ था। यीशु सबके लिए थे, किसी एक जात, बिरादरी या धर्म के लोगों के लिए नहीं थे। आज भी संसार भर में जहां भी प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रसार होता है, वहां विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न जाति धर्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे मातृधाम आश्रम की एक बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे मातृधाम आश्रम के सत्संग में हर बिरादरी के लोग एक साथ बैठते हैं, हर जाति के लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बैठ के वचन सुनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। मैं दाखलता और तुम डालियां। यीशु दाखलता हैं और हम सभी डालियां हैं, अलग अलग डालियां, और हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तभी हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। एक दूसरे से जुड़े रहकर उस यीशु रूपी लता के साथ जुड़े रहेंगे तभी फल उत्पन्न कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने हर प्रकार की दीवार को हटा दिया है, यूनानी यहूदी के बीच की दीवार को तोड़ दिया है। प्रभु यीशु ने हर प्रकार की दीवार जो मनुष्य को मनुष्य से अलग रखती है, उसको तोड़ दिया है,
और प्रभु यीशु के द्वारा हम एक हो गए हैं। काले, गोरे, अंग्रेज, भारतीय सभी लोग एक हो गए हैं। हर देश के लोग एक हो गए हैं। पवित्र आत्मा हमें एक कर देता है। पेंतकोस्त के दिन विभिन्न भाषा भाषियों को पवित्र आत्मा ने एक कर दिया, और यही वास्तविकता है। हम सबके पिता ईश्वर हैं और उसमें हम एक हो जाते हैं। हम विश्वासियों को जो सुसमाचार में विश्वास करते हैं, जो यीशु के शिष्य कहलाते हैं, इसी मनोभाव के साथ होना चाहिए। हमारा हृदय और हमारे मन खुले होने चाहिए, सबके लिए, सर्वत्र, सब समय के लिए। इसलिए जब हम यीशु के शिष्य बनते हैं तो हमें हमारी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हमें ये छोटी छोटी पहचानों को भूल जाना होगा। हम इस प्रांत के हैं, हम उस प्रांत के हैं, हम इस जात के हैं, हम उस जात के हैं, हम इस गोत्र के हैं और हम उस गोत्र के हैं। इन सारी पहचानों को भूलना होगा। प्रभु यीशु ने इन सारी पहचानों को भुलवाकर हमें एक नई पहचान दी है। जैसा कि संत पौलुस बार बार बोलते हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने जब प्रार्थना सिखाई, उन्होंने कहा इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। शब्दों का ख्याल कीजिए, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। यानी ईश्वर हमारे पिता है, मेरे पिता नहीं, हमारे पिता, हम सबके पिता, भले बुरे के पिता, काले गोरे के पिता, अनपढ़ और पढ़े लिखों के पिता, धनी और गरीब के पिता, सबके पिता। प्रभु यीशु ने एक ऐसी आध्यात्मिकता हमारे सामने लाई है। इसीलिए हम कहते हैं क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी इज स्पिरिचुअलिटी ऑफ रिलेशनशिप, यानी मसीह अध्यात्म रिश्तों का अध्यात्म है। प्रभु यीशु ने हमें रिश्ता जोड़ना सिखाया है, हर दीवार को तोड़ने सिखाया है, एक दूसरे से मिलने सिखाया है, मेल मिलाप सिखाया है, शांति सिखाई है। प्रभु यीशु ने सबको जोड़ा। अब प्रभु यीशु के शिष्यों को लीजिए, कोई मछुआ है, कोई चुंगी लेने वाला है, अलग अलग प्रकार के लोगों को प्रभु ने इकट्ठा किया। कलीसिया भी इसी तरह है, संसार भर की कलीसिया, प्रभु यीशु के शिष्यों का समुदाय, हर जात, बिरादरी, प्रांत, देश के लोग। प्रभु यीशु ने इन सारी छोटी छोटी पहचानों से हमें बाहर लाया है, हमें एक नई पहचान दी है। हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। यीशु के द्वारा हम ईश्वर की संतान बनते हैं। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 में, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हमें एक नई पहचान मिल जाती है, यीशु की तरह ईश्वर की संतान की पहचान। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी आंखें खोल दी हैं, हमें शिक्षा दी है कि हम एक हैं, हम अनेक नहीं हैं, अनेक सांसारिक हैं, लेकिन तुझ में हम एक हैं। प्रभु यीशु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय और मनों को बड़ा कीजिए, हमारे हृदय और मनों को बड़ा कीजिए। हमें अपनी अपनी छोटी पहचान से बाहर निकलने की कृपा दीजिए। हमें वो सच्ची पहचान दीजिए, उसका अनुभव करने की कृपा दीजिए कि हम वास्तव में ईश्वर की संतान हैं और यही हमारी पहचान है। इस पहचान में बने रहने की हमें कृपा दीजिए। जिस तरह हमने पहचान पाई है उसी तरह दूसरों को भी तेरी संतान के रूप में देखने की कृपा दीजिए। सांसारिक मनोभाव हटाकर हमें एक आध्यात्मिक मनोभाव दीजिए। हमें तेरा हृदय दीजिए, तेरे हृदय की उदारता दीजिए। हे मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए एक नए एहसास का दिन हो। इस संपूर्ण दिन में महसूस करने की कृपा दीजिए कि हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। मेरे अगल बगल में जो हैं वे भी ईश्वर की संतान हैं, सभी ईश्वर की संतान हैं। एक दूसरे में ईश्वर को देखने की कृपा दीजिए। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति,
अंधेरा मिटाती वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।